श्री नगर है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले पेश हैं सुर्खियां। मरकजी वजीर सेहत ने रियासतों के वज़राए सेहत के साथ कोविड-19 की सूरत हाल का लिया जायजा और रियासतों को चौकस रहने और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की दी सलाह। लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में इंतजामी काउंसिल की मीटिंग मुनक्किद। जिला हेडक्वार्टर राजौरी से बाबा गुलाम शाह बादशाही यूनिवर्सिटी तक 8 किलोमीटर सड़क का दर्जा बढ़ाने की तजवीज को मंजूरी। कुपवाड़ा जिले में मनशियात की स्मगलिंग के एक और मॉड्यूल का पर्दाफाश, 17 अफराद गिरफ्तार और पार्लियामेंट का मौसमी सरमा का इजलास इख्तिताम पजीर। दोनों ऐवानों की कार्रवाई पूरी मुद्दत पूरी होने से 6 दिन पहले गैर मुअय्यना अरसे के लिए मुलतवी। अब खबरें तफसील के साथ। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज एक मीटिंग में रियासतों के वज़राए सेहत के साथ कोविड-19 की किसी भी सूरत-हाल से निपटने की तैयारियों और टीकाकारी की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने रियासतों को मशवरा दिया कि वो चौकस रहें और कोविड से निपटने के लिए तमाम तैयारियां करके रखें। उन्होंने कहा कि मरकज और रियासतों को आपस में मिलकर इसी तरह से काम करने की जरूरत है जिस तरह से माजी में इस वबा के उछाल के दौरान किया गया था। वजीर मौसूफ ने आज की मीटिंग से 2 रोज पहले भी एक आला सतह की मीटिंग मुनक्किद की थी जिसमें उन्होंने तैयारी की हालत में रहने और कोविड-19 के नई और उभर रही शक्ल के खिलाफ चौकस रहने की जरूरत उजागर की थी। उन्होंने कहा था कि कोविड अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ और ऐसे में हुक्काम को पूरी तरह से मुतहरिक होना चाहिए और निगरानी के निज़ाम को मुस्तहकम करना चाहिए। जैसा कि पहले ही खबर दी जा चुकी है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी मुल्क में कोविड की सूरत-हाल का जायजा लेने के लिए कल एक आला सतह की मीटिंग की सदारत की थी। ये सिलसिलावार मीटिंगें बाज़ मुल्कों में कोविड-19 के केसों में आए इजाफे के तनाजुर में तलब की जा रही है। दरियासना मरकजी सरकार ने बूस्टर डोज के लिए भारत बायोटेक के नेजल कोविड वैक्सीन की आज मंजूरी दी है। वजारत सेहत के जराये के मुताबिक इस नेजल वैक्सीन को 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए मंजूर किया गया है। जराये का कहना है कि यह वैक्सीन इब्तदाई मरहले में बूस्टर डोज के लिए प्राइवेट अस्पतालों में दस्तयाब रहेगा, जबकि इसे आज से कोविन प्लेटफॉर्म पर शुरू किया जाएगा। नाक में डालने वाले इस वैक्सीन की मंजूरी चीन और दुनिया के कुछ दीगर ममालिक में कोविड केसों में उछाल के बीच दी गई है। बैनुल-अक़वामी परवाजों में कुल मुसाफिरों के 2% को कल से भारत के सभी हवाई अड्डों पर पहुंचने के दौरान कोविड की रैंडम जांच से गुजरना होगा। शहरी हवाबाजी की मरकजी वजारत ने मुल्क में कोविड वायरस की नई किस्म के दाखिल होने के खतरे को कम से कम करने के मकसद से यह फैसला किया है। सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने शहरी हवाबाजी के सेक्रेटरी राजीव बंसल को एक मकतूब में बताया कि हर परवाज में इस तरह के मुसाफिरों के मुतलका एयरलाइंस के जरिए शनाख्त की जाएगी और उनका ताल्लुक तरजीहन मुख्तलिफ मुल्कों से होना चाहिए। इस तरह के मुसाफिरों को उनके नमूने लेने के बाद हवाई अड्डे से जाने की इजाजत दी जाएगी। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सरकर्दा सनती अंजुमन CII पर जोर दिया है कि वह जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए आगे आएं ताकि नौजवानों को फायदेमंद रोजगार फराहम किया जा सके। नई दिल्ली में आज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के जम्मू कश्मीर चैप्टर के ओहदेदारों के साथ तबादले ख्याल करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में एग्रीटेक स्टार्टअप्स के वसी इम्कानात मौजूद हैं जिन्हें पूरी तरह से बरोए कार नहीं लाया गया है। उन्होंने कहा कि जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले हकीकी शराकतदारों को यूटी की मजमूई तरक्की के लिए खुले जहन के साथ आगे आना चाहिए। इंतजामी काउंसिल ने जिला हेडक्वार्टर राजौरी से बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी तक 8 किलोमीटर की सड़क का दर्जा बढ़ाने की तजवीज को मंजूरी दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में जम्मू में आज हुई इंतजामी काउंसिल की मीटिंग में इस सड़क की दर्जाबंदी को मंजूरी देते हुए बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट पर 31 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत आएगी। यह सड़क यूनिवर्सिटी के लिए एक अहम सड़क है जो राजौरी कस्बे के मजाफात के मुख्तलिफ गांव जिनमें धनूर जराला, धनूर डियांडिया, चौधरी नाड़ और रेथाल शामिल हैं कि 20,000 नफूस को राबिते की सहूलियात भी फराहम करेगा। मीटिंग में LG के मुशीर आराद भटनागर और चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर AK मेहता ने शिरकत की।
کپواڑہ ضلع میں منشیات کی سمگلنگ اور اس کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے پولیس نے 17 افراد کو گرفتار کیا ہے، جن میں 5 پولیس اہلکار، ایک سیاسی کارکن، ایک کنٹریکٹر اور ایک دکاندار شامل ہیں۔ ان افراد کو کپواڑہ اور بارہمولہ اضلاع کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا ہے اور یوں پولیس نے منشیات کی سمگلنگ کے ایک اور ماڈیول کا پردہ فاش کیا ہے۔ کپواڑہ سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ پولیس نے ضلع میں سرگرم منشیات فروشوں کی شناخت کرنے اور ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے انتھک کام کرتے ہوئے کپواڑہ قصبے اور اس کے ملحقہ علاقوں میں منشیات کا دھندا کرنے والے بعض سرگرم اشخاص کا پتہ لگایا اور ایک مصدقہ اطلاع پر درزی پورہ کپواڑہ کے پولٹری کا کاروبار کرنے والے دکاندار محمد وسیم نجار کو اس کے گھر سے کچھ منشیات کے ساتھ گرفتار کیا۔ ابتدائی تحقیقات کے بعد وسیم نے قبول کیا کہ وہ منشیات فروشوں کے ایک گروپ کا حصہ ہے اور اس نے اپنے ساتھیوں کے نام ظاہر کیے جو اس غیر قانونی تجارت میں ملوث ہیں۔ ان سبھی کا تعلق کپواڑہ اور اوڑی بارہمولہ سے بتایا جاتا ہے۔ پولیس نے ضلع کے مختلف جگہوں پر چھاپے ڈال کر مزید 16 افراد کو گرفتار کیا، جن میں پولیس کے 5 اہلکار شامل ہیں۔ سائنس و ٹیکنالوجی محکمے کے جیکیڈا نے گورنمنٹ ویمن پالی ٹیکنک بیمینا سری نگر میں آج پی ایم کسم اسکیم کے تحت ایک جانکاری پروگرام کا اہتمام کیا۔ اس پروگرام کا افتتاح سائنس و ٹیکنالوجی محکمے کے پرنسپل سیکریٹری سوربھ بھگت نے کیا۔ پروگرام کے دوران طلباء کو رہائشی سیکٹر کے لیے گریڈ کنڈکٹڈ روف ٹاپ سولر پاور پلانٹوں اور آبپاشی پمپوں کو پاور دینے کے لیے سولر انرجی کے استعمال کے بارے میں آگاہی دی گئی۔ کمشنر سیکریٹری نے افسروں اور طلباء کو نئی اور قابل تجدید توانائی کی مرکزی وزارت کی طرف سے پی ایم کسم کے تحت دیے جا رہے مختلف فائدوں کے بارے میں جانکاری دی۔ یہ خبریں آپ آل انڈیا ریڈیو سری نگر سے سماعت کر رہے ہیں۔ صحت و طبی تعلیم محکمے کے سیکریٹری بھوپیندر کمار نے آج کپواڑہ کا دورہ کیا اور وہاں ضلع میں طبی نگہداشت کے سیکٹر کی پیش رفت اور ڈی این بی طلباء کو فراہم کی جا رہی سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ضلع کے ہیلتھ سیکٹر کی مجموعی کارکردگی میں بہتری، خاص کر کووڈ-19 بحران پر مؤثر طور قابو پانے کے لیے ضلع انتظامیہ کپواڑہ اور محکمہ صحت کے عہدیداروں کی ستائش کی۔ انہوں نے سی ایم او اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کو ان کی محنت اور ضلع کے بڑے اسپتالوں میں ڈی این بی پروگرام شروع کرنے کے لیے بھی سراہا۔ چناؤ محکمے نے نئے مقرر کیے گئے ملٹی ٹاسکنگ سٹاف کی خاطر جموں میں آج ایک روزہ تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا جو جوائنٹ چیف الیکٹورل آفیسر انیل سلگوترا کی نگرانی میں انجام دیا گیا۔ اس پروگرام کا مقصد شرکاء کو محکمے کے کام کاج کے علاوہ انہیں چناؤ اور غیر چناوی مدت کے دوران اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں باخبر کرنا تھا۔ ملٹی ٹاسکنگ سٹاف کو ڈیوٹیوں کے لیے مختلف ضلعوں میں تعینات کیا جا رہا ہے۔ اننت ناگ ضلع کے اشمقام علاقے میں آج ایک دلخراش واقعے میں جاوید احمد نامی ایک نوجوان کے ہاتھوں حملے میں اس کی ماں اور 2 دیگر لوگوں کی موت ہوئی، جبکہ اس حملے میں 10 دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ہمارے اننت ناگ کے نمائندے تصدق رشید نے اطلاع دی ہے کہ 3 لاشوں کا سب ڈسٹرکٹ اسپتال میں پوسٹ مارٹم کیا گیا اور بعد میں انہیں لواحقین کے حوالے کیا گیا۔ اس بدقسمت واقعے کے فوراً بعد ضلع کے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بشارت قیوم سوگوار کمبوں کے گھر گئے، جہاں انہوں نے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں انتظامیہ کی طرف سے ہر ممکن مدد اور تعاون کا یقین دلایا۔ انہوں نے فوری طور سے ریڈ کراس ریلیف فنڈ میں سے متاثرہ کنبوں کو مالی معاونت فراہم کی۔ ہمارے نمائندے کا کہنا ہے کہ ملزم جاوید احمد پیشے سے ایک نانوائی ہے اور اس کی پہلگام میں ایک دکان ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے چھان بین شروع کی ہے۔ اس دلدوز واقعے پر نیشنل کانفرنس اور اپنی پارٹی سمیت کئی دیگر سیاسی تنظیموں کے علاوہ متعدد سماجی انجمنوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے اور اس حملے کی کڑی مذمت کی ہے۔ شمالی سکم کے زیما علاقے میں آج ایک فوجی ٹرک کو حادثہ پیش آنے کے نتیجے میں 16 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے، جن میں 3 جے سی او اور 13 سولجر شامل ہیں۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب یہ فوجی گاڑی ایک موڑ کاٹنے کے دوران گہری کھائی میں جا گری۔ حادثے میں 4 فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اس سڑک حادثے میں فوجی جوانوں کی ہلاکت پر دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے سوگوار کنبوں کے ساتھ تعزیت ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کے تئیں ان فوجی اہلکاروں کی بے لوث خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی ہے۔
पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई को आज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। ये कार्रवाई मौसम सरमा के इजलास के अपने शेड्यूल से 6 दिन पहले ही मुलतवी की गई है। लोकसभा में अपने इख्तितामी खुतबे में स्पीकर ओम बिरला ने जानकारी दी कि इजलास के दौरान 97% कामकाज किया गया। उन्होंने कहा कि कुल 13 नशस्तें हुई, जिनमें से 7 बिलों को मंजूर किया गया जबकि 9 बिलों को ऐवान में पेश किया गया। राज्यसभा में ऐवान के चेयरमैन दीप धनखड़ ने कहा कि ऐवान बाला में सेशन के दौरान 102% कामकाज हुआ। उन्होंने कहा कि ऐवान ने इस मुद्दत के दौरान 9 बिलों को पास किया। ऐवान के चेयरमैन ने मजीद कहा कि राज्यसभा में 31 प्राइवेट मेंबरों के बिलों को भी पेश किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि ऐवान में खलल अंदाजी की वजह से 1 घंटे 46 मिनट का वक्त जाया हो गया। पार्लियामेंट के मौसम सरमा के इजलास रवा माह की 7 तारीख को शुरू हुआ था और इसे 29 दिसंबर को खत्म होना था। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने मुल्क के सभी जमहूरी इदारों से अपील की है कि वो नशीली अशिया के नाजायज इस्तेमाल जैसी समाजी बुराइयों पर मुबाहिसे करें। मीडिया से खिताब करते हुए ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा में नशीली अशिया के नाजायज इस्तेमाल पर तफसील से बहस हुई है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कई अरकान ने सियासत से ऊपर उठकर इस मुबाहिसे में हिस्सा लिया ताकि नशीली अशिया के नाजायज इस्तेमाल जैसी समाजी बुराइयों से लड़ने में मदद के लिए काबिल कदर तजवीज़ें फराहम की जा सकें। दिफाई हथियार और साजो सामान हासिल करने वाली कौंसल डीएसी ने मुसल्लह अफवाज और भारतीय कोस्ट गार्ड के लिए 84,328 करोड़ रुपए मालियत के सरमाए के हसूल की 26 तजावीज़ के लिए जरूरत के तहत मंजूरी दे दी है। इनमें से मुल्क के वसाइल से खरीदारी के लिए 82,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की 21 तजावीज़ को मंजूरी दी गई। इन तजावीज़ में भारतीय फौज के लिए 6, भारतीय फजाया के लिए 6, भारतीय बहरे के लिए 10 और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 2 तजावीज़ शामिल है। इस सिलसिले में फैसला वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में डीएसी की मीटिंग में किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर इतवार को आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये प्रोग्राम इतवार को सुबह 11 बजे नश्र होगा और ये 96वां शुमारा होगा। आकाशवाणी पर नश्र होने वाला मन की बात प्रोग्राम इस साल का आखिरी एडिशन होगा। इसे ऑल इंडिया रेडियो के सभी नेटवर्क पर नश्र किया जाएगा। मन की बात प्रोग्राम का कश्मीरी तर्जमा ऑल इंडिया रेडियो के श्रीनगर स्टेशन से इतवार को ही रात 8 बजे नश्र किया जाएगा। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में आज 18वां पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज हुआ। डीजीपी दिलबाग सिंह ने टूर्नामेंट के इफ्तिताह किया। इसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने जेएंडके फुटबॉल एसोसिएशन की इश्तिराक में अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुनक्किद किया है। और अब मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 8.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 14.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।